वबरकातुहू गवर्नमेंट हाई स्कूल मुंडीगाम से आपसे मुखातिब हूँ। आज दर्जे दहम के बच्चों के लिए मैं मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की हालत ज़िंदगी पर रोशनी डालूंगा। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, इसका पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान, मिर्ज़ा असदुल्ला खान। इनके आबा व अजदाद वो ईरान से हिंदुस्तान मुगलिय सल्तनत की दौर में आए और यहाँ बड़े अहदों पर वो फाइज भी रहे। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब 1797 ईस्वी में 1797 ईस्वी में आगरा में ये पैदा हुए। बचपन ही में पहले उसके दादा, फिर उसके बाप और फिर उसके चचा यके बाद दीगरे चल बसे और इनकी परवरिश की जिम्मेदारी इनके नाना ने ली। छोटी सी उम्र में यानी सिर्फ 13 साल की उम्र में उनकी शादी दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घर में हुई। शादी के बाद वो आगरा से दिल्ली आए और आखिरी जिंदगी तक वो यहीं मुकीम रहे और 1869 ईस्वी में वो इंतकाल कर गए। ये असदुल्ला खान गालिब की जिंदगी का एक हिस्सा है। दूसरी इसकी जिंदगी जो है, जिसको हम अदबी कारनामे कहते हैं। बचपन ही से गालिब एक अदीब के रूप में सामने आए। उन्होंने अरबी, उन्होंने फारसी और उर्दू कलाम लिखना शुरू किया और इन दोनों पर यानी फारसी और उर्दू कलाम पर उन्हें दस्तरस हासिल भी हुई। गालिब का कलाम जो उन्होंने अपनी जवानी में लिखा है, उसने अपने दीवान में भी शामिल नहीं किया है और उनके दीवान में फारसी का कलाम भी बहुत कम नजर आता है। गालिब की जिंदगी में, गालिब के कलाम में बारीक और नाजुक बातों की तरफ इशारा है। जब भी देखते हैं गालिब की जिंदगी, गालिब के कलाम को हम देखते हैं तो उनमें बारीक नुक्तों की तरफ या कायनात की तरफ उनका इशारा हमें मिलता है। और यही वजह है कि गालिब ने एक बहुत बड़ा मुकाम उर्दू अदब में हासिल किया है। उनके यहाँ फिक्र का पहलू ज़्यादा नुमाया है और इसके अलावा जज्बात उसके कलाम में कम दिखाई देते हैं। गालिब का जो दीवान है वो बहुत ही मशहूर है। इसके अलावा इनके बहुत से ज़रबुल मसल, उनके अदब में, उस कलाम में हमें ज़रबुल मसल भी हासिल होते हैं, दूर से नज़र आते हैं। और उर्दू अदब में
आने वाली नस्लें, उर्दू अदब में आने वाली नस्लें भी उनसे मुस्तफीद होते रहेंगे। ये गालिब की जिंदगी का एक मुख्तसर खाका मैंने आपके सामने रखा। अब इस पर एक नोट भी मैं आपको दे रहा हूं, और आज ही इसी प्रोग्राम के बाद इसी के साथ मैं आपको गालिब के जो दो बंद मैंने आपको पढ़ाए उनकी तशरीह में आपको भी इसी प्रोग्राम के साथ मैं देता हूं।